हैं राम, एकर का भरोसा झोला माटी के हैं राम, एकर का भरोसा झोला माटी के हैं राम, एकर का भरोसा झोला माटी के हैं राम, एकर का भरोसा ओ एकर का भरोसा राम, एकर का भरोसा, एकर का भरोसा राम, एकर का भरोसा, एकर का भरोसा राम, एकर का भरोसा, एकर का भरोसा राम, एकर का भरोसा झोला माटी के हैं 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 राम, एकर का भरोसा। जय जय जोहार, करो हाथ उठा करके। एक बात और, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होए, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। तुलसीदास जी कहते हैं सुत पैसा और पत्नी पापी के घर होता है, लेकिन भगवान की कथा और संतों का संग बड़ी दुर्लभ से प्राप्त होता है। और हम छत्तीसगढ़ वालों को राम कथा सुनने का मौका मिला और भगवती माता कौशल्या के प्रदेश में रहने का मौका मिला। हम लोगों से बड़ा इस दुनिया में कोई सौभाग्यशाली नहीं है। हम लोग गर्व से कह सकते ये हमारे राम जी का ननिहाल है। किसका ननिहाल है? बोलो। झोला माटी के हैं राम, एकर का भरोसा 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 झोला माटी के हैं राम, एकर का भरोसा। मेरी झोपड़ी के करो हाथ उठा करके। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे, हाँ। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। दोनों हाथ उठा करके चलो अयोध्या। गुड़ियारी वाले हनुमान जी महाराज की, राजीव लोचन भगवान की। कल भारत के लोगों ने क्या किया? पूरे दुनिया ने, केवल भारत ही नहीं अन्य देशों ने भी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, हाँ दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरी जिंदगी के दोनों हाथ उठा करके, मेरी जिंदगी के
ताली कौन बजाएगा? वेस्ट इंडीज वाले। बड़े कंजूस हो, जो ताली ना बजाए उसे अपने अपने बगल वाले की कसम है। मामला निपट लो। हरि बोल। ये बात हर 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 मिलने वाला चोला माटी के हैं राम, चोला माटी के हैं राम, देकर का भरोसा 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 ओ देकर का भरोसा राम, देकर का भरोसा, देकर का भरोसा राम, देकर का भरोसा। बताओ क्या इस शरीर का कोई भरोसा है? कोई ठिकाना है? 4 दिन का जीवन है, काम काज राम काज मानो, जो शेष है उस जीवन को विशेष बनाओ। और मेरे रायपुर के पागलों, हम चाहते तुम्हारे मस्तक पर टीका हो और तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट सदा बनी रहे। यही हम हनुमान जी से चाहते। इसलिए आज की कथा, अब आजकल की माताएं मॉडर्न माताएं, आहा सच बोले, मां तो गुरु होती है और धन भागी होते हैं जिनके मां होती है। हम जिनके चरणों में रहते हैं, श्री वीर बजरंगबली के, हमारे हनुमान जी महाराज के जीवन में सर्वोपरि किसी का नाम है तो उनका जब परिचय परम पूज्य कली कुलशेखर पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने हनुमान जी का जब परिचय दिया तो पिताजी का नाम नहीं लिखा, अंजनी पुत्र महाबल दाई, अंजनी पुत्र महाबल दाई। आरती में श्री हनुमान जी महाराज की लिख रहे, अंजनी पुत्र महाबल दाई, अंजनी पुत्र महाबल दाई। और हनुमान जी का परिचय जब हनुमान चालीसा में दिया तो लिखा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम।
का पहला परिचय, बाप का नाम बाद में, पहले नाम किसका आया? बोलिए बोलिए बोलिए। माता का नाम पहले आया। और पूर्व के समय में भगवान श्री राम भी जब अपना परिचय जनकपुर में देते हैं, ये नहीं कहते कि हम दशरथ नंदन राम हैं। राम जी अपना परिचय देते, हम कौशल्या नंदन श्री राम हैं। तो माँ का नाम पूर्व में बताते हैं, क्यों? माँ की बड़ी महिमा है। और हमारे वीर बजरंगबली जी के जीवन में तो माता जी की बहुत महिमा है। याद रखना मेरे पागलों, माँ वो होती है जो बालक को ध्रुव भी बनाती है और बालक को प्रहलाद भी बना देती है। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आहा, हमने एक कथा पढ़ी श्री हनुमान अंक में, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक हनुमान अंक, हनुमान अंक के पेज नंबर 322 में एक कथा पढ़ी, बड़ी अद्भुत कथा वीर बजरंगबली की। आहा, राम जी ने रावण को मार दिया और रावण को मारकर पुष्पक विमान पर बैठे भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता जानकी, जामवंत, सुग्रीव, विभीषण, अंगद, अनंत बलवंत वीर हनुमंत लाल जी पुष्पक विमान पर जब बैठ करके चले तो कथा कहती है कि बीच रास्ते में हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से प्रार्थना की, आपकी आज्ञा हो तो हम माता जी के दर्शन करते हुए अयोध्या आ जाएं, जरा माता जी को हम प्रणाम कर आए, बहुत दिन हो गए आपके युद्ध में फंसे रहे, माता जी के पास गई नहीं। माता अंजना वेंकटा चल पर्वत पर विराजमान है, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम मां को प्रणाम कर दे। राम जी बोले, हनुमान आप क्यों जा रहे हैं, हम भी साथ चलते हैं, विमान ही ले चलो, फ्लाइट का मुंह उसी तरफ मोड़ दो। पुष्पक विमान पर बैठे प्रभु श्री राम वेंकटास चल पर्वत की तरफ चल दिए। पर्वत के ऊपर जाकर के विमान रोका, भगवान श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी उतरे, सभी बानर भालू उतरे, हनुमान जी महाराज भी उतरे, और माता अंजना, आहा धन्य है माता अंजना। ये अंजना माता के वीर का कमाल है, जिसकी मां महान हो बेटा तो महान होगा ही होगा। तपस्या में मस्त, भगवान शंकर के ध्यान में मस्त माता अंजना, राम 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 कहते हुए माता अंजना गुफा के बाहर बैठी हुई हैं। उसी समय वीर बजरंगबली पहुंच गए। मां, आहा हनुमान बड़े दिन बाद आए। हाँ मां, गले से लगा लिया माता अंजना ने, पीठ पर हाथ की थपकी देते हुए कहा, एक बात बोले, मां तो आखिर मां होती है, बालक से कुछ दूर मां रह नहीं पाती। बालक कुछ दिनों के लिए कुछ किलोमीटर दूर चला जाए, लोगों को लगता है कि मां हमसे दूर है। माई बाप, हमारा निजी अनुभव कहता है मां कभी दूर नहीं रहती, वो हमेशा श्रद्धा भाव के साथ मां स्मरण में हमेशा अपने बेटे के पास रहती है। बालक दूर जाता है, मां कभी दूर नहीं जाती। और मेरे माई बाप, मेरे गुजरात अहमदाबाद के पागलों, तुम नवरात्रि की देवी मां को मानना या मत मानना, हमारी प्रार्थना है तुम्हारी पूजा तब तक दुर्गा मां की बेकार है जब तक तुम्हारी घर की माता प्रसन्न नहीं है। हनुमान जी की आंखों से आंसू आ गए। मां, बेटा, लाल, कहां रहे तुम अभी तक? मां, आपकी आज्ञा थी तो हम प्रभु श्री राम की सेवा में थे। अंजनी के लाल को कमाल बड़ो भारी। मां, हम अकेले नहीं आए, कौन आया है साथ में? मां, हमारे साथ दशरथ नंदन चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र, इस पृथ्वी के परमात्मा, समस्त संसार के रचयिता प्रभु श्री राम और माता परम्बा हमारी माता जानकी भी हमारे साथ में आई हुई है।
अच्छा, वाह 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 बेटा, आज तूने हमारी कोख धन्य कर दी। धन्य है वो बेटा जो अपनी मां को सत्कर्म में लगा दे। धन्य है वो बेटा जो अपनी तपस्या के बल पर मां बाप को परमात्मा से मिला दे। माँ बाप के ऋण को कोई चुका नहीं सकता, माई बाप कोई नहीं चुका सकता, लेकिन माँ बाप का ऋण तभी चुकेगा जब बालक ऐसा काम करे। मेरे अहमदाबाद के पागलों, मेरे युवान भाई बहन, नवरात्रि के इस देवी महात्म्य के पावन पर्व पर हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, बेटा या बेटी वो नहीं है जो माँ बाप के नाम से जाना जाए। बेटा और बेटी तो वो है जिनके नाम से माँ बाप को जाना जाता है। नाम इतना कमाओ। आहा, माता अंजना गदगद होने लगी। लाल, आज तूने हमारे दूध के कर्ज को चुका दिया, हमने दूध का कर्ज चुका हुआ मान लिया। आज तूने प्रभु श्री राम से हमको मिला दिया। तेरी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आहा हा हा हा। हनुमान जी कहते हैं, मां ये तो आपके चरणों का प्रताप है। कौन मां होगी जो भगवान की भक्ति में अपने बालक को लगाएगी? हनुमान जी महाराज कहते हैं, मां एक केवल आप हो जिन्होंने कहा था, जाओ बेटा तुम्हारे पिता राम है, माता तुम्हारी जानकी है। आहा, प्रभु श्री राम को देखकर माता अंजना ने स्वागत किया, बानरों का स्वागत किया, माता जानकी का स्वागत किया, अंगद जामवंत आदि का स्वागत किया। माता अंजना बैठ गई। हनुमान जी महाराज ने परिचय देते हुए कहा, मां अभी अभी हमारे प्रभु श्री राम परब्रह्म परमात्मा आतताई रावण का वध करके आ रहे हैं। उस आतताई रावण ने माता जानकी का हरण कर लिया था और माता जानकी जी की खबर हमने ली और हमारे प्रभु राम ने उस राक्षस का वध कर डाला। माता अंजना नाराज हो गई, गोद में हनुमान जी को बैठा रखा था, दुत्कार दिया, हट जा मेरी गोद से। हनुमान जी चौंक गए, राम जी भी चौंक गए, लक्ष्मण जी भी चौंक गए और माता अंजना आवेश में भर करके कहती हैं, धिक्कार है तुझे, मेरा पूत होने पर, मेरा बेटा होने पर तुझे धिक्कार है। माता जानकी का हरण करने वाले रावण का पता अगर तुझे लग गया था तो प्रभु राम को तूने परेशान किया। तूने मेरा दूध गलत पिया है, तू मेरा बेटा है, मेरा दूध पिया था। अरे तू जाकर के त्रिकूट पर्वत को उखाड़ लाता, रावण की लंका को तू मसल डालता, तू मेरा जाया हुआ बेटा है। तुझे धिक्कार, धिक्कार है, धिक्कार है, तूने मेरे दूध को लज्जित कर दिया। ऐसे वचन सुनकर सब बानर भालू चौंक गए। हनुमान जी डर के मारे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मां धिक्कार है, मुझे मां मत कहे। आज के बाद हनुमान तूने मुझे मां कहने का भी सौभाग्य खो दिया। तब जामवंत जी हाथ जोड़कर कहते, हे मां इसमें हनुमान की कोई गलती नहीं, हमने ही कहा था इतना करहूं तात तुम जाई, सीतह देखी कहूं सुधियाई। मां हनुमान जी तो कह रहे थे कहो जानकी जी को ले आए, लेकिन मां हमने ही हनुमान जी को समझाया, हनुमान जी जानकी जी को नहीं लाना है, रावण को नहीं मारना है, तुम्हें इतना ही करना, जाकर के जानकी माता की खबर ला करके प्रभु राम को देना है। लेकिन मां फिर भी तुम्हारे बालक ने तुम्हारा दूध लजाया नहीं, इसने लंका में भी राम नाम का डंका बजा डाला है। आहा हा हा हा। फिर भी माता अंजना का कोप शांत नहीं हुआ। लक्ष्मण जी के मन में विचार चलने लगा कि बार बार माता अंजना अपने दूध की बात कहती, दूध की बात कहती हैं, दूध की बात कहती हैं। इतना विचार करते ही माता अंजना को और क्रोध छा गया और माता अंजना कहती हैं, हनुमान अंक में वर्णन आया, हे सुमित्रा नंदन लक्ष्मण,
हे सुमित्रानंदन लक्ष्मण, आप हमारे बार बार दूध को लज्जित की बात सुनकर के मन ही मन हीनता भर रहे हो। आपको हमारे दूध के बल पर शक है? लो, हम तुम्हें अभी प्रमाण दिखाते हैं। माता अंजना ने अपने स्तन को निकालकर सामने के पर्वत पर दूध की धार को जहां डाला, पूरा पहाड़ फट करके दो भाग में बट गया। आहा, देख करके बानर भालू चौंक गए। प्रभु श्री राम हाथ जोड़कर बोले, जय हो, जय हो, जय हो। तब माता अंजना ने कहा, हमने अपने पूत को तपस्या का दूध पिलाया है और हमारा पूत पूत नहीं सपूत है। यह जहां भी जाएगा राम नाम का डंका बजाएगा। इसीलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने हनुमान जी के परिचय में क्या लिखा? राम दूत अतुलित बल धामा, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजलि पुत्र अंजलि पुत्र पवन सुत नामा, अंजलि पुत्र पवन सुत नामा। श्री राम जय राम, जय जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो हनुमान जी महाराज के जीवन में किसकी महिमा ज्यादा है? बोलिए 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 माई बाप। माँ की। और माता प्रथम गुरु होती है। इसलिए अहमदाबाद के पागलों, जो माता भगवान की भक्त होकर के सुसंस्कारवान से लक्षित होकर अपनी बेटा और बेटी को ज्ञान देते हैं, संस्कार देते हैं, उनके बेटा और बेटी पूरी दुनिया में नाम कमाते हैं। इसलिए नवरात्रि के पावन पर्व पर हमारी प्रार्थना है, मेरे प्रिय साधकों, आहा, आप कृपा करके अपने बालक और बालिका को संस्कारवान बनाओ। आप अपने बालक और बालिका को कथा श्रवण कराओ, मस्तक पर टीका लगवाओ, भगवती देवी दुर्गा की साधना करवाओ, भगवती दुर्गा के बीज मंत्र का जाप करवाओ, भगवती देवी दुर्गा की उपासना व्रत करवाओ, भगवती देवी दुर्गा के वीर की कथाएं श्रवण करवाओ। ऐसा करने से बालक एवं बालिका का मस्तक तीक्ष्ण होता है, वह बालक एवं बालिका वीर बनकर के प्रकट होते हैं।